सो दोस्तों, आर यू ए 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स? तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मात्र 50 दिन रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, शौक लगा ना सुन के? यार शौक क्यों लगेगा, आप लोगों को तो पहले ही पता होगा, मेरे से ज्यादा तो आपको चिंता है, क्योंकि यार आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, मैं तो यार एक टीचर हूं। लेकिन यार एक मुद्दे की बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर यहां तक आ गए हो ना और मात्र ये 50 दिन सुन के ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं ना, तो समझ जाना कि आप सही राह पे। लेकिन ये 50 दिन सुन के ना कोई टेंशन नहीं आता आपको, तो समझ जाना कि आपने गलत राह चूज किया है। क्योंकि टेंशन उन्हीं को नहीं आ रहा होगा जिन्होंने एक्चुअल में कुछ पढ़ाई नहीं होगा, और टेंशन उनको जरूर रहा होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की है और उनको यह डर है कि क्या मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो पा रहा है या फिर मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि यहां तक अगर आ गए और कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई आप लोग को भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन अगर यहां तक आ गए हो और आपने लगभग 70-80% सिलेबस अब तक पढ़ रखा है, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आपने जो भी गोल बनाया है अपना, उसको अचीव कर सकते हो। और मुझे पूरा उम्मीद है हमारे प्यारे बच्चों से कि सभी लोग अपने गोल्स को जरूर से अचीव करेंगे। ठीक है, अब आज क्या है आपका फेवरेट चीज, जो कि है स्ट्रैटेजी। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, लास्ट 80 डे स्ट्रैटेजीज मैंने दी थी। ठीक है, तो लास्ट 80 दिन का स्ट्रैटेजी बहुत प्यार दिया आपने, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके बाद मैंने एक बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल आया था, उस टाइम टेबल का भी स्ट्रैटेजी एनालिसिस वीडियो दिया था, वो भी आपने जरूर देखा होगा। तो अगर नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट 50 दिन, जो 50 डेज बाकी रहेंगे, तो 50 डे स्ट्रैटेजी भी दूंगा। तो आज आइए उसी स्ट्रैटेजी वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, कैसा आपको पढ़ना है और क्या सब चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, जो कि है हमारे पास दिन। तो हमारे पास दिन कितने बच रहे हैं? मात्र 50 दिन। तो आइए इस स्ट्रैटेजी वीडियो को थोड़ा डीप में एनालिसिस करते हैं। अभी से बता रहा हूं, इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा लो, मजा आएगा। कम समय में इस स्ट्रैटेजी वीडियो को कंप्लीट देख पाओगे। और अगेन बताना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये हमारे साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही बच्चों के लिए कंबाइन बना रहा हूं। इसमें दोनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग बात कर लूंगा मैं, लेकिन साइंस का स्टूडेंट, कॉमर्स का स्टूडेंट 12वीं में है, बोर्ड एग्जाम देने वाला है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब सबको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, हर एक बच्चा जानता है कि आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है वो 11 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। और अगर हम देखें, आज ये वीडियो शायद आपको 21 तारीख को मिल रहा होगा, या फिर होपफुली 22 लेट टू लेट मिल रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 21 या फिर 22 दिसंबर की बात करूं, तो मोटा मोटा पकड़ू तो इस 21 दिसंबर से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जा रहा है। जनवरी का टाइम है और फरवरी का टाइम है, यानी कुल मिलाएंगे तो दिसंबर में एक अप्रोक्सीमेटली 10 दिन है हमारे पास, जनवरी का 31 दिन और फरवरी का मात्र 10 दिन, क्योंकि 11 से पेपर है। तो कुल मिलाएंगे तो 51 होता है, लेकिन हम मोटा मोटा राउंड फिगर पकड़ के चल रहे हैं। तो हमारे पास है मात्र 50 दिन, और इसी 50 दिन में जो भी करना है, जो भी उखाड़ना है, हम लोग को इसी में करना है यार, और कुछ ऑप्शन नहीं है। अब सक्सेस मंत्र आपको एक लास्ट में भी दूंगा, एक अभी दूंगा, जो कि है डू और डाई। बहुत सिंपल सक्सेस मंत्र है, करो या मरो। क्योंकि अगर आपने अपने लाइफ में कुछ गोल्स बना रखा है, खासकर साइंस के स्टूडेंट जिन्होंने कुछ गोल बनाया होगा कि मेरे को 60-70% स्कोर करने हैं, 80%, 90% स्कोर करने हैं, साथ ही में मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि जेई, नीट या फिर एमएसटी, सीटी जैसे एग्जाम में एकदम तोड़ना है, फोड़ना है, तो उनके लिए तो यार अब वेकअप कॉल आ गया है। क्योंकि अगर आप शायद अभी नहीं करोगे तो मरोगे ही। क्यों मरोगे? क्योंकि आपका जो करियर है वो आप निर्धारित नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है, जो बहुत सपना देखते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एमएसटी, सीटी क्लियर करके टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाऊंगा महाराष्ट्र के, तो नहीं कर पाते यार, और फिर रिग्रेट करते हैं यार कि मैंने क्यों नहीं किया, और उनकी लाइफ धीरे धीरे करके स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। मेरे आंख के सामने मेरे जैसे लोग जो थे, मेरे एज के, मेरे जूनियर्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, मैंने देखा है। बस क्या किया उन्होंने, एक छोटा सा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं लापरवाही। वो लापरवाही आप लोग मत करना, बिल्कुल मत करना, नहीं तो एग्जाम खराब तो जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद जो लाइफ होती है वो भी शायद खराब हो जाएगा। तो आपके पास जो समय है वो है डू और डाई का, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है एंड आपको अभी से अपने गोल्स बना के रखने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले तो मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि आपका परसेंटेज गोल क्या है। मान लो आप 12th साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप सभी ने अपने परसेंटेज गोल बना रखे होंगे कि सर मेरे को 60% निकालना है, 70% निकालना है, जो भी है, 80-90 वाले भी होंगे। तो ईमानदारी से लिखना, साइंस स्टूडेंट परसेंट टारगेट इतना 80%, कॉमर्स स्टूडेंट परसेंट टारगेट इतना 80%, 85%, जो भी आपने बनाया है वो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, मेरे को एनालिसिस करना है उसके ऊपर भी। ठीक है, कर दोगे। और आपका ड्रीम करियर क्या है, ये लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था, ड्रीम करियर क्या है, क्या बनना चाहते हो आगे जाके, कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है कि सीधा सीधा प्लेन बीएससी कर लेना है, प्लेन बीकॉम कर लेना है, क्या करना है बताना कमेंट करके। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब मुद्दे के ऊपर, जो कि हमारा स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी की जब भी हम बात करते हैं तो पहले थिंग, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज कर लेना आपके सभी चैप्टर्स को। जैसे मैं हर बार बोलता हूं, ये हमारा जो टॉपिक होता है वो हमेशा सेम होता है स्ट्रैटेजी में। क्या कि आपको अपने चैप्टर्स को एनालाइज कर लेना है। एक बुक बनाओ, नोटबुक बनाओ, उसमें हर सब्जेक्ट के ऊपर एक पेज बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एक एक का एक एक पेज।
वैसे सेम एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स, बीके, हर एक का एक पेज बनाओ कॉमर्स के बच्चे। अब उसमें आप चैप्टर्स लिखो, उन चैप्टर्स के आगे आप क्या लिखना है, टिक मार्क करना है। क्या टिक मार्क करना है, अगर ये चैप्टर आपका पढ़ के हो गया मोर देन इनफ, यानी कि मैं हमेशा बोलता हूं कि देखो पूरा पूरा चैप्टर 100% पढ़ना नामुमकिन होता है। तो आप इतने चैप्टर्स में मान लो 50 टॉपिक होते हैं, एक चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, 30-40 टॉपिक्स होते हैं। उन 30-40 टॉपिक में से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से, उन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया। यानी मोर देन 30 में से अगर आपने 20 टॉपिक पढ़ लिया है तो मतलब वो चैप्टर आपका पढ़ के हो गया, तो उस चैप्टर को टिक मार्क करो। तो जो जो चैप्टर्स हो गया है उसको बाजू करते रहो, और जो चैप्टर नहीं हुआ है, जिसको आपने हाथ नहीं लगाया है, या फिर कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें 25 टॉपिक थे लेकिन आपने सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ के रखा है, मतलब वो चैप्टर आपका पेंडिंग है, अभी भी आपको उसको पढ़ना है, तो वो आप फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दो और उसको मार्किंग कर दो कि ये चैप्टर मेरे हिट लिस्ट में है और इसको आने वाले 10-15 दिन में मुझे क्लियर करना है। अब लर्न करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर रिवाइज करना है। सिंपल स्ट्रैटेजी। क्या करना है बच्चा, मेरे साथ बोलो आप, क्या करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है, फिर से उसको प्रैक्टिस करना है, फिर आपको रिवाइज करना है। क्या करना है बच्चा, लर्न करना है पहले, फिर उसको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर रिवाइज करना है। ये अगर आप कर लोगे आने वाले जो 50 दिन है, दैट्स इट, इनफ है आपके लिए, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है आपके लिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके चलो, अब बच्चे का 95% मैं बोलता हूं हमेशा टारगेट करो, लेकिन अगर नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, जो भी टारगेट है ईमानदारी से। तो आप देखो कि दिसंबर 10 दिन, जनवरी 31, फरवरी 10 दिन, इसमें आपको दिसंबर का जो ये बचा हुआ 10 दिन है और जनवरी का एटलीस्ट मिडल का मतलब हाफ करूंगा तो ये 15 दिन है। ठीक है, मैं वैसे तो 10 ही दिन पकड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं 30 डेज जो लाइव रिवीजन है वो करवाता हूं, और इस साल भी अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के एंडिंग देखना, न्यू ईयर आने के पहले ही आपको अपना लाइव रिवीजन मिलेगा, जो कि साइंस स्ट्रीम के 12th के बच्चों के लिए होता है परिचय बैच। तो इस साल तीसरा साल है, परिचय बैच 3.0 आएगा, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कराएंगे। वन शॉट रिवीजन, लाइव रिवीजन होगा, हमारे सब टीचर्स, मैं आऊंगा, सब आएंगे, मजा आएगा। सेम कॉमर्स स्ट्रीम के लिए इस साल दूसरा साल होने जा रहा है अतुल्य बैच 2.0 के लिए, जिसमें आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स के द्वारा। तो आप लोग तैयार हो जाना लाइव रिवीजन के लिए। तो आपको फिलहाल में क्या काम करना है, इस दिसंबर का 10 दिन और जनवरी का भी स्टार्टिंग के कुछ दिन को आपको सिर्फ और सिर्फ जो बचे हुए आपके रिमेनिंग चैप्टर्स है उस पर फोकस कर लेना है। भैया एनी हाउ कुछ भी हो जाए, मेरे एक चैप्टर में 25 टॉपिक है तो उस 25 में से कोशिश करो कम से कम 15 टॉपिक मेरे कवर हो जाए। कैसे भी करके पढ़ो, रात दिन एक करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो बच्चा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 5 साल 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, जो जो क्वेश्चन पूछा है सबको टिक मार्क करो, यही क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस यही क्वेश्चन पढ़ने हैं और कुछ नहीं। तो वो टॉपिक्स तो कवर होना चाहिए, तो ये चीज आपको करना है। ठीक है, अब आगे बात कर ले, थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाऊं। हर बार स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, लेकिन वो स्ट्रैटेजी पे अमल करना और उस स्ट्रैटेजी को मन में ठान लेना कि अच्छा ये करना है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी महान नहीं बनाएगा, आपके हैबिट्स महान बनाएंगे आपको, आपका कंसिस्टेंसी आपको महान बनाएगा। हर कोई व्यक्ति आपको स्ट्रैटेजी बना के दे देगा, ठीक है, मैंने भी बहुत बार दिया है, लेकिन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको दिमाग में अमल करना इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एक हैबिट बनाना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा बार बार बोलूंगा तो ये चीज आपको करना है। ठीक है, अब 50 दिन है, पहला महीना कौन सा, दिसंबर अभी चल रहा है, बाकी जो भी पढ़ लिया भूल जाओ। दिसंबर का 10 दिन बचा है, लास्ट 10 दिन। 10 दिन में क्या करना है, बहुत कुछ करना है। क्या करोगे, 8-8 घंटा स्टडी करो। पिछले स्ट्रैटेजी में बोला था 4-4 घंटा पढ़ना, क्यों 4-4 घंटा, क्योंकि शुरुआत हो रही थी। अब आपके पास 50 दिन है, डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है, इसमें कुछ नहीं करना है भाई, फोकस रहना है और लगातार 8-8 घंटा पढ़ोगे। मुझे नहीं मालूम 8 घंटा कैसे निकालोगे, मुझे नहीं पता, मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा। मेरे पास एक टाइम टेबल है जो पिछले साल भी दिया था, वो वापस से दिखा दूंगा आपको, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा कि दिन वाले स्टडी कर सकते हो, रात वाले ऐसे स्टडी कर सकते हो, इतना इतना गैप में। लेकिन अब 8 घंटा आपको सिर्फ लर्निंग, हार्डकोर स्टडी, इसमें याद करने वाली बात है, इसमें आपके वीडियो नहीं आएंगे देखने, वीडियो के लिए अलग टाइम निकालना पड़ेगा देखने के लिए। इसमें आपके कोई होमवर्क, प्रैक्टिकल, वाइवा का जो भी असाइनमेंट करना है वो नहीं आएंगे आपको, इसमें आपको सिर्फ स्टडी करना है। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने 8 घंटे का जो नींद है उसको 2 घंटे से सैक्रिफाइस करो, 6 घंटा सो लेकिन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो आप, कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो कि 8 घंटा पढ़ना है तो 4 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ लो, जैसे मैं पढ़ लेता हूं फिजिक्स पढ़ लेता हूं, कोई कॉमर्स का बच्चा है तो एसपी पढ़ लेगा। ठीक है, और अगले 4 घंटे में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री पढ़ ले, कोई दूसरा बच्चा ओसीएम पढ़ लेगा। तो एटलीस्ट आपको ऐसे 4-4 घंटे में 2 सब्जेक्ट्स को स्प्लिट करना है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ब्रेक मत लो, ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार अपने बच्चों को सिखाता हूं कि 45-15 स्ट्रैटेजी अपनाओ, जिसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें आप 1 घंटे का जो टाइम होता है उसमें 45 मिनट हार्डकोर स्टडी करोगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मोबाइल सब बाजू में, और इस 15 मिनट में आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे, जिसमें आपको खुद भी खाना पीना है, कर सकते हो। 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक, फिर 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक। 4 घंटा कंटिन्यूस, जिसमें आप 45-45, 90-90-90, 180 यानी 3 घंटा आप पढ़ रहे हो 4 घंटे के स्टडी में, और आपको रेस्ट भी मिल रहा है। उसके बाद फिर एक लंबा रेस्ट ले लो, उसके बाद बीच में कभी भी टाइम मिलेगा तो उसके हिसाब से करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक फ्लो में आपको 8 घंटा पढ़ना है, आप टुकड़ों में पढ़ो, लेकिन उस चीज को भूलो मत। समझ में आया?
एक लास्ट टाइम भी यही सेम डायलॉग मारा था, क्या? जो एवरेज बच्चा होगा, जो बिलो एवरेज बच्चा होगा, जो 40% जो जस्ट पास होने वाला बच्चा रहेगा, वो यहां पे मुझे देख रहा होगा और इतनी बेहतरीन बातें सुन के उसके अंदर एक एनर्जी आई होगी, लेकिन वो साथ ही में ये भी सोच रहा होगा कि सर मुझे लग रहा है कि काफी लेट हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप ये सोचते हो तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं अब कामयाब नहीं हो सकता, मैं अपने गोल्स के प्रति मेहनत नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास अब समय नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है, तो मैं एक बोलना चाहूंगा कि कौन कहता है दोस्तों, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि अगर लास्ट के ओवर में 36 रन चाहिए और आप गिव अप कर दोगे, क्योंकि 6 पे 6 छक्का तो नहीं मार सकते, लेकिन अगर आप गिव अप कर दोगे तो पक्का हार जाओगे। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो हो सकता है मिरेकल हो जाए, क्योंकि रिंकू सिंह ने भी 5 पे 5 छक्का मार के वो मैच जिताया था आईपीएल में, याद है कि नहीं? तो वो चीज हो सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकती? तो कोशिश करना यार, कोशिश जरूर करोगे, ठीक है? अगला जनवरी आ गया, 31 दिन का महीना होता है, 31 दिन में क्या करोगे? अब इसको आप डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे? मैं हमेशा बोलता हूं कि इस जनवरी का 31 दिन में आप एटलीस्ट 15 + 15 का टारगेट रखो। 15 + 15 का मतलब क्या होता है, इसको समझो पहले। मैंने आपको क्या बोला कि अब 10 दिसंबर में 10 दिन है और जनवरी का जो टाइम होता है वो रिवीजन का टाइम होता है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो जनवरी का स्टार्टिंग का 15 दिन है, इसको आप और पढ़ने के लिए ले लो, क्योंकि हो सकता है आपका कुछ सिलेबस अभी भी पेंडिंग हो। तो आप ये करो कि ये जो पहला 15 दिन है, इसमें आप दो चीज कर सकते हो। अब आपको 10-10 घंटा पढ़ना है, पहले 8-8 घंटा पढ़ रहे थे, अब आपको 10 घंटा करना है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप अपना दो 5 + 5 का स्ट्रैटेजी, 5 + 5 का स्ट्रैटेजी, मतलब 5 घंटा आप याद करो और 5 घंटा रिवाइज करो। या फिर कुछ बच्चों को अगर नहीं जमेगा तो मैं ये भी काम कर सकता हूं आपके लिए, 10 घंटे को आप स्प्लिट कर दो 7 + 3 में। अब 7 + 3 में क्या होता है, 7 घंटा याद करो, 3 घंटा रिवीजन करो जो आपने पढ़ के रखा हुआ है। और इसमें भी आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को मान लो आप 2 घंटा दे दो, मैथ्स को आप 4 घंटा दे दो, बायोलॉजी को आप 2 घंटा दे दो, अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हो, या फिर जो भी है, केमिस्ट्री आपने पहले भी पढ़ा था, इसको कम कर सकते हो। और कोशिश करना है कि जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है उसको भी साथ साथ में रिवाइज करते रहो। तो जो भी मान लो आज आपने पढ़ा, ठीक है, अब मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, अब मेरा टाइम है कि 1 घंटा में रिवाइज करूंगा, तो 1 घंटा पिछले दिन का कंटेंट उठाओ और रिवाइज करो कि क्या आपने वो चीज पढ़ा है, उसको याद कर पा रहे हो वापस से, रिकॉल कर पा रहे हो वापस से, क्योंकि अगर आप रिकॉल नहीं कर पाओगे बच्चा तो बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और जो भी रिसेंट है उसको भी रिवाइज करना है। और ये जो बचा हुआ 15 दिन है, इसमें आप अपना हार्डकोर रिवीजन स्टार्ट कर दो, जिसमें जो 10 घंटा मैं बोल रहा हूं, इसमें 10 घंटा जो है, सॉरी 10 डेज नहीं, 10 आवर्स जो है वो फुल फ्लेज आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, क्योंकि इसमें जो भी पढ़ लिया आपने पढ़ लिया, अब इसके आगे पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, रिवीजन कर रहे हो, कोई नया टॉपिक दिख रहा है जो आपको पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ अपडेटेड रहो, हमारे चैनल से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लास्ट मोमेंट में बहुत प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिक्स सीरीज चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम इस जेआर कॉलेज चैनल पे लॉन्च कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देख रहे हो तो लॉन्च कर चुके हैं, मैथ्स 1 का एक चैप्टर भी हो गया, मैथ्स 2 का भी एक चैप्टर हो गया, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के वीडियो जो चल रहे हैं अभी फिलहाल में आ रहे हैं, वो आप चेकआउट करो, वो भी आएंगे। और लास्ट में जब लाइव रिवीजन चालू होगा उसमें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें रहेंगी, तो अपडेटेड रहो। फिर फरवरी का जो 10 दिन आएगा, इसमें भी कुछ काम नहीं करना है, लगभग 12-12 घंटा आपको रिवीजन करना है, जो आप पढ़ के रखे हो सबको रिवीजन करना है। और मैं जानता हूं बच्चा कि ये जो जनवरी एंडिंग का जो टाइम रहेगा आपके लिए, ये सब प्रैक्टिकल ओरल वाइवा का टाइम रहेगा, मुझे पता है बच्चे, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, वो सब चीज होते रहेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको इतने घंटे आपको निकालने हैं अपने पढ़ने के लिए, ठीक है? फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट 2 घंटा पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री 2 घंटा, बायोलॉजी 2 घंटा, इंग्लिश 1 घंटा। तो इस प्रकार से आप देखिए 2 2 4 तो 6 घंटा इधर ही हो गया, 7 8 9 घंटा यहां पे हो रहा है, ठीक है ना? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, सीएस, आईटी जो भी सब्जेक्ट है हो सकता है, लेकिन इसको आप टाइम बढ़ा सकते हो। मान लो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बायोलॉजी कमजोर है, इसको 3 घंटा कर दो। आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरे को मैथ्स और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो बीच में मैथ्स घुसा दो, जिसको और 2 घंटा दे दो। तो इस हिसाब से आपके 12 घंटे कंप्लीट हो रहा है। तो हर सब्जेक्ट को आप डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो, 2-2 3-3 घंटे के स्लॉट पे, या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही या फिर 2 ही सब्जेक्ट लेके 6-6 घंटे के स्लॉट्स बना सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? मैं बार बार बोलता हूं। तो इस तरीके से आपका जो बचा हुआ फरवरी का 10 दिन है, इसको भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। अब ये जो टाइम टेबल है, मैंने प्रीवियस स्ट्रैटेजी 80 दिन के स्ट्रैटेजी वीडियो में भी डिस्प्ले किया था, आपको भी डिस्प्ले कर रहा हूं, आप पढ़ सकते हो इसके अकॉर्डिंग। जो बच्चा मॉर्निंग पर्सन है, सुबह उठ के पढ़ना पसंद करता है, वो ये टाइम टेबल फॉलो कर ले। जो रात को जग के पढ़ना पसंद करता है, वो ये टाइम टेबल फॉलो कर ले। इट इज अप टू यू। एंड अगेन मैं आपको बार बार बोलता हूं, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का याद करने का कैपेबिलिटी भी अलग होता है, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस से रहना पड़ेगा, और जितना हो सके आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज आपके हो गया। बस लास्ट जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो सक्सेस मंत्र है वो ये है कि आपको स्टडी करना है थोरोली, उसके तुरंत बाद आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस जैसे पढ़ के हो जाएगा, आपको रिवाइज करना है हर एक चीज को, जैसे मैंने बताया। रिवाइज करने के बाद जितना हो सके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर को लो और सॉल्व करो। क्या करना है, मान लो कि आपके पेपर को दिया जाता है 3 घंटा, तो 3 घंटे का टाइमर लगाओ,
एक क्वेश्चन पेपर उठाओ, मार्केट में मिल जाते हैं या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। एक आंसर शीट खरीदो, 10-15 खरीद के रख लो। जो बोर्ड एग्जाम का शीट्स होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में। वो खरीद लो और टाइमर लगाओ, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, जो लेना है लो और चुपचाप पेपर लिखना स्टार्ट करो। इससे आपका प्रैक्टिस होगा। तो पीवाई की क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। मॉक एग्जाम उसी को हम बोलते हैं, तो मॉक एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। फिर आप देखो कि कहां गलती हो रही है, उस पेपर को खुद ही सेल्फ एनालिसिस करो। आप देखो कि मेरा अच्छा ये गलती हो रहा है, मेरा अच्छा ये गलती हो रहा है, उसको एनालाइज करो और उन टॉपिक को वापस से रिवाइज करो, वापस से उसको याद करने की कोशिश करो। जितना स्टडी करोगे अगेन उतना आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा। तो ये सब चीज करके लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिवाइज कर दो। 10 फरवरी आपका लास्ट रहेगा। 11 फरवरी के दिन आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठे होंगे, पहला पेपर जो भी शायद इंग्लिश का पेपर है वो दे रहे होंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। टेंशन मत लो, ये वक्त भी बीत जाएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखना, हम पे भरोसा रखना और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना। बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। क्लियर, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये स्ट्रैटेजी। बहुत ज्यादा एनर्जी लगी, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस बात किया मैंने। तो उम्मीद करता हूं इस कम समय में आपके जो स्ट्रैटेजी मैंने दिया है इसको आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में और डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा मार्क्स भी एग्जाम में स्कोर करोगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये स्ट्रैटेजी आपको कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।